हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइप्स of error. Ab, what are types of error? Majorly there are three types of error, which is first systematic error. Second, we have random error, and third we have gross error. These are the types of error. So now let us solve this question. अब सबसे पहले देखते हैं systematic error क्या होता है। Systematic error वो होता है which are identifiable, जो हम पहचान सकते हैं। तो systematic error की बात कर रहे हैं हम। Systematic error जो होता है हम उनको पहचान सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। जैसे environment हो गया, इसमें एनवायरनमेंट आ गया। एनवायरनमेंट में जब सराउंडिंग जो है लैब के अंदर दिक्कत कर रही हो तो कोई एरर दे सकती है। दूसरा हमारे पास में इसमें आता है ऑब्जर्वेशनल कि भैया जो ऑब्जर्वर है उसने ही रीडिंग करेक्टली नहीं मेजर करी। तीसरा इसमें आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसी में कोई ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से इनएक्यूरेट रीडिंग आ रही है। अब हम दूसरा हमारा देखते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होते हैं? रैंडम एरर्स दीज आर द एरर कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन इन वेरिएबल्स। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, ये एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल हो सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण कि चेंज इन एनवायरमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशनल भी हो सकते हैं ये, दीज कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्वेशनल, कि जो ऑब्जर्वर का जो जजमेंट है इट कैन लीड टू रैंडम इनएक्यूरेसीज। और साथ साथ में हमारा जो तीसरे तरह का एरर है वो है हमारा ग्रॉस एरर्स। तीसरा ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट अनप्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स जो हो रही हैं, इट अकर्स बाय मेजरमेंट एंड कैन कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर। ये ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। रैंडम एरर जो होते हैं, ये जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, वोल्टेज, सप्लाई सब बिगड़ जाए। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये कैन नॉट बी कंट्रोल। सो दीज टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन जो होते हैं, जो टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई चेंज हो जा रही है एकदम से, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड दे लीड टू वेरिएशन इन मेजरमेंट। ठीक है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकते और एलिमिनेट नहीं किए जा सकते पूरे, इसलिए दे लीड टू चेंज इन मेजरमेंट्स। और हमें ऑप्शन में और क्या दे रखा है? लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर भी देख लेते हैं। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? ये एसोसिएट होता है विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है हमारा 0.1 मिलीमीटर। तो मतलब इतना एरर तो आएगा ही इस इंस्ट्रूमेंट के कारण, मतलब लीस्ट काउंट एरर। तो हमें एरर हमेशा ऐड करना होता है, तो इसको हम लास्ट में आंसर में ऐड कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन की वजह से आता है ये, ठीक है। जैसे वर्नियर कैल में 0.1 होता है, ठीक है, और मीटर रूलर स्केल में जो होता है 1 मिलीमीटर होता है, ऐसे करके। पर्सनल एरर क्या होते हैं? पर्सनल एरर ये होते हैं वो केयरलेसनेस या इनएक्सपीरियंस की वजह से सही नहीं नापा, रीडिंग नहीं सही दिखी, तो वो पर्सनल एरर्स होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। सो हमारा जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर इज द करेक्ट आंसर। एज रैंडम एरर क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे प्रेशर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, टेम्परेचर बदल गया, और इट कैन नॉट बी कंट्रोल, और ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता और पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, और पूरा तरीके से जो है रैंडम एरर को हम हटा नहीं सकते, और ये वेरिएशन लाता है मेजरमेंट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, which is random errors.
Hope you understood it well. Best of luck.